सभी को नमस्कार साथियों। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता राजनीति विज्ञान के क्रम में आज 9वां टॉपिक जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 1806 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1873 ईस्वी में हुई थी। जॉन स्टुअर्ट मिल जेएस मिल का पुत्र था, जिसका जन्म लंदन में हुआ था। इनकी पुस्तक पहली है ऑन लिबर्टी, जिसे हिंदी में स्वतंत्रता कह सकते हैं। दूसरा है प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार और तीसरी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। जेएस मिल द्वारा उपयोगितावाद में संशोधन किया गया। विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद भी स्वीकार करना। मिल कहता है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है। और यदि मूर्ख और सूअर दूसरा मत रखते हैं तो इसीलिए कि वे अपने पक्ष को जानते हैं, जबकि दूसरा पक्ष मानव और सुकरात दोनों प्रकार के सुखों को जानता है। दूसरी बात कहता है कि मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख है। तीसरी बात कहता है कि सुख के अतिरिक्त सुख को स्वीकार करना। और चौथी बात कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित का प्रतिपादन करता है। मिल आगे पांचवी बात कहता है कि स्वतंत्रता साधन नहीं बल्कि साध्य है। जेएस मिल ने कहा कि मैंने अपने गुरु की बातों को नकार दिया है। जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। जेएस मिल ने व्यक्ति के स्वतंत्रता के दो पहलुओं पर बल दिया। पहला विचार स्वतंत्रता और दूसरा कार्य की स्वतंत्रता। विचार विषयक स्वतंत्रता। जेएस मिल विचार स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक था और इस संबंध में उसका विचार यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और राज्य के द्वारा इस पर कोई बंधन नहीं लगाना चाहिए। किसी प्रकार का दमन करना सत्य का दमन है, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि सामान्य स्वीकृति का विचार सत्य हो। जेएस मिल न केवल सभी सामान्य व्यक्तियों को वरन सनकी व्यक्तियों को भी विचार की स्वतंत्रता देने की पक्ष में है, क्योंकि उसका मानना है कि जिसे एक जमाने में सनकी समझा गया वे आज महान समझे जाते हैं। सुकरात और ईसा मसीह अपने जमाने में सनकी समझे जाते थे, लेकिन आज ये हमारी दृष्टि में पूज्य हैं। इस संबंध में जेएस मिल कहता है कि 10 सनकी व्यक्तियों में 9 निरर्थक बुद्धू हो सकते हैं, किंतु 10वां व्यक्ति मानव जाति के लिए इतना लाभदायक हो सकता है कि जितने प्रत्येक साधारण व्यक्ति मिलकर भी नहीं हो सकते। जेएस मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर विकासात्मक और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता है। कार्य विषयक स्वतंत्रता। जेएस मिल ने मानव कार्यों को दो भागों में बांटा। पहला स्व विषयक कार्य और पर विषयक कार्य। स्व विषयक के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है। जेएस मिल इन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है। उसका तो यहाँ तक कहना है कि यदि व्यक्ति अपने घर में जुआ खेलता है या मद्यपान करता है और यदि उसके इस कार्य का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता तो व्यक्ति को ऐसा करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर संप्रभु हैं। पर विषयक क्षेत्र में वे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। पर विषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। राज्य का कार्य व्यक्ति के आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। जेएस मिल व्यक्तिवादी विचारक, किंतु मिल से अधिक व्यक्तिवादी स्पेंसर था। अल्पसंख्यकों का संरक्षण। जेएस मिल को डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता वरन ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नवीन विचारों के प्रति असहिष्णु होता है
अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखता है और अपनी संख्या के बल से उन्हें दबा देना चाहता है। मिल का विचार था कि बहुमत सदैव ही ठीक नहीं होता, अतः बहुमत के द्वारा अल्पसंख्यकों का दमन नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिनिध्यात्मक शासन की विशेषता, पहली विशेषता बताता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करता है। दूसरी कहता है कि बहुमत की निरंकुशता पर नियंत्रण होना चाहिए। तीसरी विशेषता बताता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। हेयर प्रणाली का समर्थन भी करता है जे.एस. मिल। इसके बाद अगली विशेषता बताता है कि बहुल या गुणात्मक मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए। अशिक्षित को मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए। अधिक पढ़े लिखे लोगों को अधिक तथा कम पढ़े लिखे लोगों को कम मत देने का अधिकार, जिससे कि बुद्धिजीवियों का शासन विद्यमान रहे। खुला मतदान का समर्थन करता है। महिला मताधिकार का समर्थक था जे.एस. मिल। जे.एस. मिल अपने गुरु बेंथम के विचारों की आलोचना करते हुए कहता है कि मतों को गिनना नहीं तौलना चाहिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता जे.एस. मिल है। तो साथियों, आज यह टीजीटी पीजीटी के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। जे.एस. मिल बहुत ही अच्छा विचारक है। आपके लिए यह लाभदायक होगा। आप लोगों ने इसको सुनिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये।